नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम भगवान शिव और शिवरात्रि से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। मित्रों, अगर आज की इन कहानियों को आप ध्यान लगाकर मन से सुनेंगे, तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद और उनकी सीख सदा आपके साथ रहे। एक बार की बात है, भोला और हरिया बहुत गहरे दोस्त थे। उनके खेत एक दूसरे से सटे हुए थे और वे मिलकर उनमें काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। हमें कुछ और करने की कोशिश करनी चाहिए। भोला ने जवाब दिया, दोस्त, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जो देते हैं उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हरिया गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम इतने दिनों से शिव की पूजा कर रहे हो। भगवान ने तुम्हें आज तक क्या दिया है? भोला ने जवाब दिया, मैंने अपने भोले बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं बस सच्चे दिल से उनकी पूजा करता हूं और वे सब कुछ संभाल लेते हैं। मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ मंदिर चलना चाहिए। शायद इससे तुम्हारे मन का लालच दूर हो जाए। हरिया अभी भी गुस्से में घर चला गया। जब उसकी पत्नी सुमित्रा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो हरिया ने कहा, मैंने भोला को सुझाव दिया कि हम मिलकर एक व्यवसाय शुरू करें, लेकिन उसने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह भोले बाबा की कृपा से जो कुछ भी उसके पास है उससे खुश है। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भगवान शिव का भक्त है। तुम बचपन से उसके साथ रहे हो, फिर भी तुम कभी मंदिर नहीं गए। हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं। तुम्हें भी मंदिर जाना चाहिए और भोले बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर भगवान की इच्छा है तो तुम्हारे व्यवसाय शुरू करने का सपना भी पूरा हो सकता है। हरिया ने सुमित्रा की सलाह मानी और अगले दिन वह भोला के साथ भगवान शिव के मंदिर गया। उसने प्रार्थना की और भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझे इतना धन दें कि मैं एक व्यवसाय शुरू कर सकूं। यदि मेरा व्यवसाय सफल होता है तो मैं आपके मंदिर में एक सोने का शिवलिंग लाऊंगा। भोला हरिया की यह प्रार्थना सुनकर मुस्कुराया, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की और अपने खेत में काम करने के लिए लौट गया। कुछ दिनों बाद हरिया ने कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। भगवान शिव की कृपा से उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिला और कहा, भोला, तुमने इतने वर्षों तक भोले बाबा की पूजा की और कभी कुछ नहीं मांगा, और मैं बस एक दिन मंदिर गया और भगवान से मेरे सोने के शिवलिंग के वादे को पूरा करने में मदद करने के लिए कहा, और बाबा खुश हुए और मेरा व्यवसाय शुरू हो गया। भोला ने कहा, तुम्हें वह मिला जो तुमने मांगा था। मैंने तो बस भगवान से उनकी भक्ति मांगी और उसमें मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी खुशी धन में है और मेरी खुशी भोलेनाथ की भक्ति में है। हरिया ने गर्व से कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर अगर मैं एक सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा तो तुम्हारे बाबा मुझे और भी अमीर बना देंगे। भोला ने यह सुनकर मुस्कुराया। शाम को भोला घर गया और सब कुछ अपनी पत्नी कमला को बताया। कमला ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भोले बाबा भेदभाव करते हैं। वह तुम्हारे दोस्त की एक दिन की पूजा से प्रसन्न हो गए और उसे धन दे दिया, और तुम इतने वर्षों से पूजा कर रहे हो। उसका क्या परिणाम हुआ? तुम्हें भी मंदिर जाना चाहिए और बाबा को बताना चाहिए कि तुम भी एक सोने का शिवलिंग चढ़ाओगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में केवल कुछ ही दिन बचे हैं। मैं सोने का शिवलिंग कहां से लाऊंगा? लेकिन अगर तुम जिद करती हो तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। कमला ने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन भोला शिवजी के मंदिर गया और बाबा से कहा, भोले बाबा, मैं आपको शिवरात्रि पर मिट्टी का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। फिर वह अपने खेत में चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया अपनी पूजा की थाल सजाकर मंदिर पहुंचे। कमला और सुमित्रा भी अपने पतियों के साथ आईं। सभी ने मंदिर में पूजा की और फिर पुजारी से शिवलिंग चढ़ाने को कहा। पुजारी ने कहा, अपने शिवलिंग पर दूध डालें और इसे भगवान के चरणों में रख दें। पुजारी के शब्द सुनकर
हरिया जोर से हंसने लगा और कहा, हाँ, दूध मेरे शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग मिट्टी का बना है, दूध डालते ही वह घुल जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए और उसने भोलेनाथ से कहा, भोले बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निस्वार्थ भक्ति आज अमीरों के आगे फीकी पड़ रही है, कृपया मेरी रक्षा करें भगवान। इसके बाद दोनों दोस्तों ने अपने हाथों में दूध का बर्तन लिया और अपने अपने शिवलिंगों पर दूध डालना शुरू किया। जैसे ही दूध डाला गया, हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी में बदल गया और टूटने लगा, जबकि भोला का मिट्टी का शिवलिंग दूध के स्पर्श करते ही सोने में बदल गया। यह देखकर भोला खुशी से झूम उठा और हरिया रोने लगा। फिर भोला ने समझाया, दोस्त, भगवान धन से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। जैसे ही तुमने धन प्राप्त किया, तुम्हारे दिल की भावनाएं गर्व में बदल गईं, इसीलिए तुम्हारा सोना मिट्टी में बदल गया, और क्योंकि मेरे इरादे शुद्ध थे, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोने में बदल गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी। भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गया और रोने लगा। भोला ने कहा, हरिया, भोलेनाथ के सामने रोने से तुम्हारा दिल पवित्र हो गया है। उसके बाद हरिया और भोला दोनों ने मिलकर खेती और व्यापार करना शुरू कर दिया और भगवान भोलेनाथ ने उनकी सभी परेशानियां दूर कर दी। मित्रों, अगर आज की इन कहानियों को आप ध्यान लगाकर मन से सुनेंगे तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और उनका आशीर्वाद और उनकी सीख सदा आपके साथ रहे।